वो अब नेपाल का भी सहारा ले रहा है। ये वही पाकिस्तान और नेपाल है जो हिंदुस्तान के दिए गए टुकड़ों पर पल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हेकड़ी कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है वो सभी को चौंकाने वाली है, क्योंकि यूपी पुलिस की अभिसूचना विभाग की विशेष शाखा को ये जानकारी मिली है कि नेपाल में स्थित मदरसों में साजिश रची जा रही है, वो भी हिंदुस्तान के खिलाफ। कुछ मदरसे बेहद संदिग्ध हैं और अति संवेदनशील माने जा रहे हैं। इन मदरसों में पाकिस्तानी मौलानाओं की सरपरस्ती में तकरीबन 2000 से अधिक ऐसे जिहादी तैयार किए जा रहे हैं जिनका सीधा संबंध पाकिस्तान की आईएसआई और बांग्लादेश के रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है। अगस्त महीने में भेजी गई खुफिया रिपोर्ट के अनुसार इन मदरसों में तालीम हासिल करने वाले नेपाल के मुस्लिम युवाओं को भारत के खिलाफ गलत गतिविधियों के लिए उकसाया जा रहा है और विशेष तौर पर जिहादी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी से जुड़ी आप सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में तकरीबन आधा दर्जन से अधिक मदरसों के भीतर जिहादी तैयार करने का एक बड़ा संगीन मामला प्रकाश में आया है। नेपाल के अंदर तकरीबन आधा दर्जन से अधिक ऐसे मदरसे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि तालीम हासिल करवाने के साथ साथ वहां पर जिहादियों को तैयार किया जा रहा है और ख़ास तौर पे भारत के खिलाफ उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हम आज नेपाल के अंदर पहुंचे और पहुंचने के बाद कई मदरसों को हमने देखा और देखने के बाद हमने लोगों से बात की। जिस तरीके से कहीं न कहीं एक बड़ा आरोप लगाया गया है, पुलिस की अभिसूचना विभाग ने ये एक रिपोर्ट, गुप्त रिपोर्ट शासन को भेजी है और जिस तरीके से ये बड़ा संगीन आरोप लगा है, कहीं न कहीं इससे एक हड़कंप मचा हुआ है। जो एसएसबी के डीआईजी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम बारीकी से इसकी जांच करेंगे क्योंकि हम सीमा पर तैनात रहते हैं, हमारी बटालियन तैनात रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई यानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से फंडिंग का मामला इसमें सामने आया है। ये कहा गया है कि पाकिस्तान से जो फंडिंग हो रही है उसके तहत ये मदरसे चलाए जा रहे हैं। कहीं न कहीं भारत के खिलाफ उन जिहादियों को तैयार किया जा रहा है। इसकी क्या तैयारी है, आगे क्या इस पूरे प्रकरण को लेकर के किस तरीके से इनको उकसाया जा रहा है, ये जांच में पूरा तथ्य निकल के सामने आएगा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ये मामला प्रकाश में आया है, ये जानने के बाद कहीं न कहीं विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, पूरे शासन में हड़कंप मचा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि क्या इन मदरसों की जांच होती है, क्योंकि दो देशों के बीच का मामला है। ऐसे में जब हमने बात की लोगों से, नेपाल के लोगों से बात की, तो उन्होंने जरूर कहा कि ऐसी मामले की जांच होनी चाहिए और निश्चित तौर पे अगर ऐसा वाकया है, ऐसा मामला है, तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखने वाली बात होगी कि दोनों सरकारें क्या इस पूरे प्रकरण की जांच कराती हैं और क्या इस पर कार्रवाई करती हैं। संजय मिश्रा, इंडो नेपाल बॉर्डर। तो देखा हमारे संवाददाता की रिपोर्ट कि किस तरह से नेपाल के मदरसों में जिहादी तैयारियां की जा रही हैं, जो बच्चे हैं उन्हें किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है और क्या कुछ निकल के सामने आता है, वो भी हम आपको इस स्पेशल बुलेटिन में वो तमाम चीजें बताएंगे। क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान हिंदुस्तान को आंख दिखाने की कोशिश बरसों से करता आ रहा है, लेकिन उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से रिपोर्ट आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जो हम आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आपने हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखी और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ डेटा समझाते हैं। आपको बताते हैं कि नेपाल के मदरसे में जो साजिश है वो किस तरह से रची जा रही है और किस तरह से इन साजिश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, भारत के खिलाफ ये जो जिहादी ट्रेनिंग है ये की जा रही है, साजिश रची जा रही है। गुप्त रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। आईएसआई और बांग्लादेश के रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं ये युवा। नेपाल के युवाओं को भड़काया जा रहा है भारत के खिलाफ, युवाओं को जिहादी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा भी आपको बता दें कि नेपाल के मदरसे में साजिश रची जा रही है। तो ये रिपोर्ट इंडिया न्यूज संवाददाता ने नेपाल बॉर्डर से तैयार की है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जिहादी ट्रेनिंग दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि पुलिस मुख्यालय को यह जानकारी दी गई है कि नेपालगंज के जैशपुर, फुलटेकरा और त्रिभुवन चौक के पास तकरीबन आधा दर्जन से अधिक ऐसे मदरसे हैं जहां तालीम हासिल करने वाले युवकों को जिहादी शिक्षा दी जा रही है और ये मदरसे आतंकी संगठनों के अड्डे बनते जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि नेपालगंज के
बांके जनपद में तकरीबन 134 ऐसे मदरसे संचालित किए जा रहे हैं जिसमें मुस्लिम देशों से फंडिंग मिल रही है। देखिए नेपाल के एक मदरसे से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये स्पेशल रिपोर्ट। पुलिस की अभिसूचना विभाग के द्वारा भेजे गए एक गुप्त रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नेपाल के भीतर कई ऐसे मदरसे हैं जहां पर तालीम हासिल करवाने की जगह जिहादी तैयार किए जा रहे हैं। मैं इस समय नेपाल में मौजूद हूं और मेरे पीछे ये मदरसे भी हैं और यहाँ पर हम कई मदरसों में गए, कई लोगों से हमने बातचीत की और लगातार मदरसों को हमने बारीकी से देखा, जिसमें जो छात्र हैं वो तालीम हासिल करते पाए गए। मदरसे के जो संचालक हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे इस पूरे रिपोर्ट को मिथ्या बताया। तो देखिए, ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। बॉर्डर पर हमारे जवान चट्टान की तरह खड़े हैं, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन ऐसी साजिश रचने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि इस बड़े मामले को लेकर सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी वी विक्रमण ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल लगातार देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर चौकस रहती है। हम ऐसी गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हैं, जो भी हमारे पास जानकारी आती है उसके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। सीमा पर मौजूद जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ भी हमारा बेहतर तालमेल है। हम लोग पैनी नज़र रख रहे हैं, सारी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उस पर, और हमारे जितने भी इकाई हैं एसएसबी की, वो इन चीज़ों को जो है इन चीज़ों पे हम लोगों ने नज़र रखी हुई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। और जितनी एजेंसीज हैं उनके साथ भी हम लोग तालमेल बिठाए रखे हैं और एपीएफ जो हमारे काउंटर पार्ट है उसके साथ भी हम लोग मंथली मीटिंग रखते हैं, जिसमें जो है हर पहलू को हम लोग देखते हैं। तो वहीं इस पूरे मामले की हकीकत को बेहद करीब से जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम नेपाल के उन संदिग्ध मदरसों में भी पहुंची, साथ ही मदरसे के मुफ्ती समेत उन मौलाना से भी बातचीत की है जिनके ऊपर इन कट्टरपंथी और जिहादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये बिल्कुल बेबुनियाद हमारे ऊपर एक लक्षणा है। ना मैं पाकिस्तान से मेरा कोई लिंक है, ना मेरा कोई आना जाना है, ना ISI को हम जानते हैं और ना हमारे मार्फत में कोई फंडिंग होती है, ना मैं मदरसों में ज़्यादा पहुंचता भी नहीं हूं। मदरसा नेपाल सरकार के अनुमति के अंदर चल रहे हैं। उनके अंदर जो गतिविधि है वो गतिविधि आधुनिक शिक्षा, गुलस्तरीय शिक्षा और हिंदू मुस्लिम सब उसके अंदर पढ़ते हैं। अगर नेपाल भारत सरकार को किसी किस्म का इस बारे में जायजा लेना है तो सारे मदरसों में अनुसंधान कर ले, उसका जायजा ले ले। अगर कोई विरोध ऐसा मिलता है तो फौरन उनको कानूनी में दायरा में लाए। जहाँ मेरा पाकिस्तानी जो मुझ पर चार्ज लगा हुआ है, ये चार्ज बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं एक नेपाली नागरिक हूँ। आरोप सत्य है तो क्या आप जांच के लिए तैयार हैं? अगर आरोप सत्य है तो जांच के लिए नहीं, फौरन मुझको गोली मार दिया जाए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये खबर बिल्कुल एक तरफ से गलत खबर है, क्योंकि हमारे मदारिस इस्लामिया में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि कुरान और सुन्नत की पढ़ाई की जाती है। और हमारे यहाँ का निसाब गवर्नमेंट से जो है क्या है मंजूर शुदा होता है। यहाँ पर कोई भी ऐसी ना पढ़ाई जाती है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का कलाम पढ़ाया जाता है। और हमारे कुरान करीम में जिहाद का कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया गया है कि किसी को नागहा सताया जाए या बेवजह मारा जाए, बल्कि हमारा कुरान और हमारा इस्लाम तो दूसरों की मदद का पैगाम देता है, दूसरों की खिदमत करने का, खल्क़े खुदा की खिदमत करने का पैगाम देता है। ये जो खबर शाये की गई है कि नेपालगंज में 6 मदारिस ऐसे हैं जिनमें जिहादी तैयार किए जा रहे हैं या पाकिस्तान से उनका कोई लिंक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सिंपल सा मसला ये है कि हमारी जो भी निसाब और जो है क्या है तालीमी निसाब होता है वो सारा गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होता है। यहाँ ऐसी कोई तालीम नहीं दी जाती। बहरहाल मौलानाओं ने आरोपों को तो खारिज कर दिया है, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल राष्ट्र के हिंदुवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी कृष्णा देवी ने कहा कि इन आरोपों की बारीकी से भारत और नेपाल सरकार के द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए। जी, मैंने भी अभी न्यूज़ में देखा ऐसा कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से। मुझे लगता है कि देखिए ऐसी चीज़ों पर दोनों देश की सरकारों को इस पे छानबीन करना चाहिए। उसके हिसाब से इसमें गवर्नमेंट को तत्काल कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए न्यूज़ के हिसाब से।
तो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश आप तक हर वो खबर पहुंचा रहा है जिसका सीधा सरोकार आपसे है। तो आपको बता दें, इंडिया न्यूज की टीम पहुंची नेपालगंज के समाज सेवी खालिद नजमी से बात करने। तो उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है और दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो बेहद मधुर हैं। कहीं ना कहीं इन रिश्तों को बिगाड़ने की साजिश शरारती तत्वों की तरफ से की जा रही है। अगर इन मामले में मदरसे का नाम प्रमुखता से आ रहा है तो सरकारों को उसकी भी जांच करवानी चाहिए। नेपाल के भीतर आधा दर्जन से अधिक मदरसों में तालीम हासिल करवाने के पीछे जिहादी तैयार करने का आरोप लगा हुआ है। हम इस समय उस मदरसे में हैं जिस मदरसे पर भी आरोप है। हालांकि हमारे साथ इस समय समाजसेवी यहाँ के हैं, खालिद जी हैं जो नजमी जी के नाम से जाने जाते हैं और समाजसेवी हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। सर, यहाँ नेपालगंज के कई मदरसों में जिहादी तैयार करने का आरोप लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये आरोप तो बिल्कुल बेबुनियाद है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। और मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि ये यहाँ के सारे मदरसे जो है गवर्नमेंट के ही निगरानी में चलते हैं। गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा उसमें विजिलेंस लगा रहता है कि कोई भी आपत्तिजनक कार्य नहीं हो सकता है, चाहे हमारे देश में ही हो, चाहे वो मित्र राष्ट्र के खिलाफ हो। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है मेरे जानकारी के खिलाफ। लेकिन पुलिस विभाग की अभिसूचना से जो एक रिपोर्ट भेजी गई उसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी आईएसआई जो है इन मदरसों को फंडिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का यहाँ के मदरसों से कोई लगाव नहीं है, न कोई उनसे दूर दूर का रिश्ता है। फिर भी अगर कोई ऐसी बातें हैं तो निष्पक्ष छानबीन होनी चाहिए। इसके लिए स्थानीय प्रशासन छानबीन करे और इसमें पूरी तरह से हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं। निश्चित तौर पे नजमी जी का कहना है कि अगर ऐसा आरोप है और वो आरोप अगर सत्य होता है तो निश्चित तौर पे प्रशासन छानबीन करे और ये मदरसे निश्चित तौर पे उस जांच के लिए तैयार हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से पड़ोसी जनपद भारत और बेटी रोटी का रिश्ता कहे जाने वाला नेपाल, ऐसे में ये ऐसे जो आरोप गंभीर लगे हैं, इसकी क्या सत्यता है ये देखी जाएगी। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता संजय मिश्रा का, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय से जानते हैं कि जब वो इन तमाम चीजों की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गए तो क्या क्या तथ्य और क्या क्या सच्चाई उनके सामने आई थी। संजय, आपने ग्राउंड से इन तमाम मामलों की रिपोर्टिंग की है, क्या वाकई नेपाल में इस तरह की चीजें हैं कि जिहादी ट्रेनिंग दी जा रही है युवाओं को, भारत के खिलाफ उन्हें भड़काया जा रहा है या उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं अपने यूपी से। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मदरसे को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश दिया गया, मदरसों की जांच शुरू हुई। ऐसे में तमाम जो मदरसे थे वो उत्तर प्रदेश के सीमा पे तो स्थित है ही, नेपाल की सीमा में भी तकरीबन 134 ऐसे मदरसे हैं जो बिल्कुल एकदम भारत नेपाल सीमा से सटे तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि नेपाल के अंदर जो है वो मदरसों की बाढ़ है। वहां के जब समाज सेवियों से बात की गई, वहां के जो तमाम ऐसे जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नेपाल में मुस्लिम आबादी है, यानी कि 4 से 5% आबादी यहाँ पे है, ऐसे में 130 मदरसे कैसे संचालित किए जा रहे हैं, यानी कई तरह के वहां पे सवाल किए गए। और दूसरी तरफ जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, यानी कि जब नेपाल के अंदर जब हम पहुंचने के बाद जब मदरसों के अंदर जब हम पहुंचे तो हालांकि जिस तरीके से वहां का जो हाव भाव हमने देखा, जो वहां मदरसों के अंदर जब हम प्रवेश किए, वहां हमने लोगों से बातचीत की तो कई तरह से चीजें वहां से निकल करके सामने आई। हालांकि मदरसों के जो संचालक है उन्होंने साफ तौर पर नकारा कि जो भी आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। लेकिन जो एक रिपोर्ट जो यहाँ से अगस्त में भेजी गई है, कहीं ना कहीं वो काफी अनुसंधान करने के बाद वो रिपोर्ट भेजी गई है, यानी काफी प्रैक्टिकल एनालिसिस करने के बाद वो रिपोर्ट भेजी गई है। तो निश्चित तौर पे उस रिपोर्ट की भी उस रिपोर्ट का भी हवाला देखना चाहिए और निश्चित तौर पे सरकार अगर उसकी जांच कराती है तो उसको भी देखने की बात होनी चाहिए, क्योंकि जरूर निश्चित तौर पे जो व्यक्ति वहां पर काफी दिनों तक रुका है, जो व्यक्ति काफी महीनों तक रुक करके और उसने पूरी तरीके से बारीकी तौर पे उसने देखा है, उसके बाद जब उसने रिपोर्ट भेजी है पुलिस मुख्यालय को तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कुछ न कुछ निकल करके आएगा। हालांकि जब नेपाल में हम गए, जाने के बाद से फिर मदरसों के भीतर गए, लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने इसको सरे से नकारा। लेकिन जो रिपोर्ट भी यहाँ से पुलिस मुख्यालय अभिसूचना के द्वारा जो भेजी गई है
वो रिपोर्ट भी कहीं न कहीं गंभीर बात जरूर साबित करती है। यही वजह है कि इन मदरसों के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है। आरोप ये है कि जो पाकिस्तानी मुसलमान आका है, कहीं न कहीं उनके सरपरस्ती में आधा दर्जन से अधिक ऐसे मदरसे हैं जहां पर जिहादियों को तैयार करने का पूरा आरोप लगा हुआ। हालांकि कई ऐसे जो मुसलमान युवक थे उनसे भी हमारी बातचीत हुई। कई ऐसे मदरसों के अंदर जो तालीम हासिल करने वाले जो युवक थे उनसे हमारे वो कई जगह के बताए गए। यानी कि साफ तौर पे एक बात तो जरूर निकल करके आई कि बांग्लादेश से निश्चित तौर पे कहीं न कहीं लोग जरूर वहां पहुंच रहे हैं और सीधे उनके लिए मुफीद रास्ता है, क्योंकि सीधे जब वो बांग्लादेश से निकलते हैं तो कलकत्ता होते हुए सीधे नेपाल के अंदर आते हैं। तो निश्चित तौर पे संजय, एक चीज आपसे, आपको बीच में रोक के एक चीज मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जो इन मदरसों में जिन युवकों को जिहादी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो क्या ये युवक नेपाल से ही ताल्लुक रखने वाले हैं या अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से उनको यहाँ पर लाकर इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? देखिए, जिहाद का मतलब होता है किसी भी ऐसी भावनाओं के लिए उकसाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भावना कौन सी है। देखिए, दो मदरसों के अंदर सबसे बड़ी बात ये समझने वाली बात होती है, मदरसों के अंदर या तो इस्लामिक पढ़ाई की जाती है या फिर एक कट्टरपंथी की पढ़ाई की जाती है। जिस तरीके से जैसे ISI, यानी कि अगर पाकिस्तान में अगर आप मदरसों के भीतर जाएंगे तो निश्चित तौर पर वहां पे कट्टरपंथी की पढ़ाई की जाती है। यानी साफ तौर पर उनके जो युवक वहां तालीम हासिल करते हैं उनको इस बात के लिए उकसाया जाता है कि जो उनके धर्म को लेकर के अगर कोई कुछ बोलता है तो निश्चित तौर पे वो आक्रामक हो जाते हैं। यही कहीं न कहीं कयास लगाया जा रहा है कि जो नेपाल में ऐसे मदरसे हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि युवकों को ही इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा भारत और नेपाल की जो सीमा है रुपैडीहा के आसपास भी तकरीबन लगभग 50 ऐसे मदरसे हैं जो बिल्कुल सीमा पर स्थित हैं। कहीं न कहीं उन मदरसों के पास भी कोई मान्यता नहीं है, सरकार के पास वो कोई अपनी जो भी उनके पास दस्तावेज है वो सरकार को पेश नहीं कर रहे हैं। जो किस तरीके से वहां तालीम हासिल करवाई जा रही है, क्या वहां राख रखाव है, किस तरीके से वहां व्यवस्था है, वो सरकार को नहीं दे रहे हैं। तो यानी सोचने वाली बात है कि आखिर में अगर आप बिल्कुल पाक साफ हैं तो आपको निकल करके अपने दरवाजे को खोल करके रखना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि हमारा ये मदरसा है, इस मदरसे में हम इस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं। अगर आप मदरसे का दरवाजा बंद करके अगर अंदर अगर आप किसी बात की शिक्षा दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप संदिग्ध हैं। तो इसकी वजह है कि नेपाल के अंदर तमाम ऐसे मदरसे हैं जो कहीं न कहीं संदिग्ध बताए जा रहे हैं। हालांकि जो हम अगर साफ तौर पर अगर हम बात करें तो जितने मदरसे हैं सभी संदिग्ध निश्चित तौर पर नहीं हो सकते। तमाम ऐसे मदरसे हैं जहां के लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे मदरसे जो है वो नेपाल सरकार के अधीनस्थ चलते हैं, नेपाल सरकार की निगरानी में चलते हैं, जो स्थानीय नगर पालिका है उसकी निगरानी में चलते हैं। अगर हम ऐसा गलत काम करेंगे तो हमारा ग्रांट खत्म हो जाएगा, लेकिन जांच होगी तो ये मामला निकल करके सामने आएगा कि वास्तविकता है क्या। हम नजदीक गए, हम मदरसों के भीतर भी घुसने का प्रयास किया, हालांकि हमें डर जरूर लगा क्योंकि दूसरा देश था, वहां हमारा मोबाइल नहीं चालू हो रहा था, वहां हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। जरूर इतना जानता था कि हमारा चैनल जानता था कि हमारा रिपोर्टर वहां पहुंचा है, लेकिन जिस तरीके की वहां स्थितियां हैं ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बयां करने लायक शायद नहीं है। इसको जरूर सरकार को गंभीरता से देखनी चाहिए और सरकार जब गंभीरता से देखेगी और निश्चित तौर पर जब नेपाल सरकार से बात करेगी तो इसका हल निकल करके सामने आएगा। जी बिल्कुल संजय, क्योंकि आपने जिस तरह से जिस बहादुरी से आप गए वहां पे और अब तमाम चीजें जो आप लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए, और ऐसे में आपसे ये चीज भी समझना चाहेंगे कि ISI से जुड़े हुए जो युवा हैं या फिर जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, क्या इनकी संख्या इन मदरसों में सबसे ज्यादा है या रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भी कोई अलग तरह से तैयारियां या कोई जिहादी ट्रेनिंग उनकी करवाई जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि नेपालगंज के बांके में एक जगह पड़ता है जैसपुर में। अगर आप वास्तविकता तरीके से अगर आप जाएंगी वहां रुकेंगी, क्योंकि देखिए तुरंत जाने के बाद होता क्या है कि जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो वहां पर वो उनका हाव भाव और उनका तरीका देख करके कोई नहीं बता सकता है कि ये बाहर के मुसलमान है। लेकिन जब आप वहां रुकेंगी, उनके कल्चर को समझने का प्रयास करेंगी, जब उनके बीच में आप रहने का प्रयास करेंगे, तब पता चलता है कि ये बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं, पता चलता है कि ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, पता चलता है कि ये अफगानिस्तान के करीब से आए हुए। यानी कि नेपाल में आप बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में प्रतिबंधित है कि पाकिस्तानी व्यक्ति जो है इंडिया में नहीं आ सकता है, बांग्लादेशी व्यक्ति इंडिया में नहीं आ सकता है, लेकिन नेपाल में प्रतिबंधित नहीं है। यही वजह है कि सीधे ISI के जो, अभी मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, सिंगापुर में नेपाल का एक अधिकारी सिंगापुर में पकड़ा गया, वो ISI का एजेंट बताया गया। यानी कि अब इससे आप समझ सकती हैं कि नेपाल में किस तरीके से ISI अपना पैर जमा रही है। आप नेपाल के अंदर कई ऐसे नागरिक पकड़े गए हैं जो हुंडी कारोबारी में पकड़े गए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कहीं निश्चित तौर पे ISI और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए
नेपाल की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। यानी निश्चित तौर पे अगर ये बातें निकल करके आई हैं तो इसके पीछे निश्चित तौर पे कोई ना कोई जरूर ऐसी बात है जिसको लेकर के इस गुप्त रिपोर्ट में भेजा गया है। सरकार को जरूर नेपाल सरकार से बात करनी चाहिए, इन मदरसों की जांच जरूर करवानी चाहिए। अगर मदरसे पाक साफ है तो निश्चित तौर में जांच में साफ निकल करके आ जाएगा। अगर पाक साफ नहीं है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वहां की जो स्थितियां हैं, वहां के जो लोग हैं, जब आप उनकी बातों को समझेंगे तो निश्चित तौर पर समझ कर ये बात जरूर समझ में आएगी कि कुछ ना कुछ जरूर दाल में काला है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी रिपोर्ट के लिए जो आपने हमारे दर्शकों के लिए बनाई। तो फिलहाल मेरे साथ स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश